Hello students, good morning. In the previous video we discussed about एनिमल फाइबर उल। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में एनिमल जो फाइबर उल होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे एनिमल फाइबर की बात करेंगे जिसको क्या बोला जाता है बेटा, सिल्क। ठीक है, तो हम इसमें उल को डिस्कस कर लिया था, सिल्क को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं सिल्क में बेटा। सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर। जो सिल्क होता है एक दूसरा एनिमल फाइबर होता है। इट इज सॉफ्ट, लाइट इन वेट, इन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इट इज सॉफ्ट या सॉफ्ट होता है, लाइट इन वेट, वेट में लाइट होता है, एंड स्ट्रॉन्ग होता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकून ऑफ अ सिल्क मोथ। ठीक है, जो सिल्क फाइबर होता है वो ऑब्टेन किया जाता है किससे बेटा, कोकून ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क मोथ के कोकून से। रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, जो रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है उसको रियर करना क्या बोला जाता है बेटा, सेरिकल्चर। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो। ठीक है, जो सिल्क था वो डेवलप किया गया था कहाँ पे बेटा, चाइना में, सबसे पहले 5000 साल पहले। ठीक, द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग कम्स टू इंडिया अबाउट 1700 ईयर्स एगो। ठीक है, जो ये टेक्निक चाइना से इंडिया में कब आई बेटा, कि सिल्क को बनाने की 1700 ईयर्स एगो। ठीक है, अब लोग देख लेते हैं बेटा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्या होता है। देर आर 4 स्टेज इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। एक कैटरपिलर जिसको लार्वा बोला जाता है, पीपो एंड एडल्ट। ठीक है, कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन सा, एक कैटरपिलर, पीपो एंड लार्वा, सॉरी एडल्ट। द फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग ऑन द लिबर्टी लिप्स। ठीक है, सॉरी बेटा, मुलबेरी लीफ। जो फीमेल सिल्क होता है वो क्या करता है, 100 ऑफ एग, ठीक है, एक साथ ही देता है लीफ पे। द लीफ दैट्स हैज आउट ऑफ 3 to 5 डे इज कॉल्ड कैटरपिलर। ठीक है, जो लिप्स होती है वो हैच हो जाती है। ठीक है बेटा, हैच फूट जाता है कितने दिन में, 3 से 4 दिन में। तो उसमें से जो निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर को एक और नाम दिया जाता है, लार्वा भी। ठीक है, कैटरपिलर फीड्स ऑन मुलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। ठीक है, जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, फीड करता है, खाना खाता है किसको, लीफ को, और ग्रो कर लेता है अपनी साइज को। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी इन 5 to 6 वीक। ठीक है, जब फिफ्थ एंड 6 वीक में वे क्या करता है बेटा, इंक्रीज करके ऊपर ले चलते हैं। फिर 5th and 6th वीक्स जब कैटरपिलर क्या करता है बेटा, रेडी हो जाता है 5 से 6 वीक में, टू एंटर द प्यूपल स्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्यूपल स्टेज में चला जाता है। इट स्टॉप फीडिंग, और ये क्या कर देता है, फीडिंग स्टॉप कर देता है। एंड इट्स सैलिवरी ग्लैंड स्टार्टेड सेक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड, जिसको क्या बोला जाता है, फेब्रॉन। ठीक, जब 5 से 6 वीक का हो जाता है कैटरपिलर, तो ये क्या कर देता है बेटा, स्टॉप कर देता है फीड करना। तो इसकी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो स्टार्ट कर देती है सेक्रेट एक स्टिकी फ्लूइड को, जिसके बोला जाता है क्या बेटा, एक फाइब्रॉन को। ठीक है, दिस फ्लूइड हार्डनेड ऑफ दिस फ्लूइड हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है वो हार्डन, कठोर हो जाता है और एक्सपोज हो जाता है एयर में, जिससे फॉर्म बन जाता है क्या बेटा, लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। सिल्क का एक लॉन्ग थ्रेड बन जाता है। इट्स थ्रेड गेट्स रैप्ड अराउंड इट्स बॉडी टू फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनून। ठीक है, ये जो थ्रेड होता है वो गेट रब्ड, ठीक है, उसमें रैप्ड हो जाता है उसके बॉडी के अराउंड। ठीक है, जो कोनून हो कैटरपिलर होता है, तो उसको फिर जब रैप्ड हो जाता है तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोनून। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में द कैटरपिलर बिकम अ प्यूपा। ठीक है, इस स्टेज में जो कैटरपिलर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, प्यूपा में। द सिल्क मोथ कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोनून। ठीक है, जो सिल्क मोथ होता है वो कंटिन्यू डेवलप्ड होता है कोनून के अंदर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं बेटा, एट द एंड ऑफ द प्यूपल स्टेज। ठीक है, जिसको प्यूपा स्टेज बोला जाता है,
एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज द सिल्क मोथ कट्स ओपन द कोडून एंड द अंग मोथ फ्लिच आउट। ठीक है, द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज, जो प्यूपा स्टेज होता है उसके एंड स्टेज में द सिल्क मोथ कट ओपन। ठीक है, जो सिल्क मोथ होता है वो कट्स ओपन कर देता है, किसका बेटा, कोनून का, और इनमें से एक यंग मोथ फ्लिस निकलती है। ठीक है, बाहर। ठीक है, इसमें दिया डू यू नो, इसके हम लोग देख ले बेटा, मुलबरी सिल्क इज द मेन वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। जो मुलबरी सिल्क होता है वो मेन वेराइटी ऑफ सिल्क होता है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अबाउट 99% ऑफ द मुलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम कनाडा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से 90% जो सिल्क होता है मुलबरी वो ऑब्टेंड होता है। फिर हम लोग देखते हैं रेनिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आगे देखेंगे द कोनून इज फॉर्मेड फ्रॉम द सिंगल कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक सिंगल कोनून से कितने किलोमीटर का थ्रेड बनता है बेटा, 1.5 किलोमीटर लेंथ का। ठीक है, फ्रॉम कोनून टू सिल्क, अब हम लोग देखेंगे कोनून से सिल्क तक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, स्टेप लिया जाता है उसको बनाने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बेटा, सॉरी अब ठीक है, फ्रॉम कोनून टू सिल्क। ठीक है, कोनून से सिल्क तक प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का सिल्क मोथ से उसमें फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होता है। स्टेप फर्स्ट, एग ऑफ सिल्क मोथ और स्टोरेज केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ ऑफ पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क मोथ फार्मर। ठीक है, जो एग होता है सिल्क मोथ का उसको स्टोरेज किया जाता है केयरफुली स्ट्रिप। ठीक है, किसी पट्टी स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ के या पेपर के किसी पट्टी पर उसको सेल कर दिया जाता है, किसके पास, जो सिल्क मोथ के फार्मर होते हैं उनके पास। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द एग आर केप्ड बाय द फार्मर अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर कंट्रोलेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंटिल द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो एग्स होता है उसको फार्मर्स के द्वारा रखा जाता है हाइजेनिक कंडीशन में। ठीक है, जिससे उसको एग्स को कोई दिक्कत ना हो सके। ये अंडर कंट्रोलेड टेम्परेचर, ठीक है, एक कंट्रोल टेम्परेचर पे एक निश्चित ह्यूमिडिटी हो, जिससे कि जब से उसमें से कैटरपिलर बाहर ना आ जाए। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या होता है, द सिल्क मोथ कैटरपिलर और केप्ड इन बैम्बो स्ट्रे एंड फीड ऑन फ्रेशली चोपेड मल्टीबेरी लीफ। ठीक है, जो सिल्क मोथ के कैटरपिलर होते हैं उनको रख दिया जाता है बाम्बू के टायर्स पे और उसको फीड कराया जाता है और उसको फेड कर दिया जाता है किस पे बेटा, फ्रेशली चोपेड मलबेरी लीव्स पे। फोर्थ स्टेप में व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब कैटरपिलर स्टॉप कर देता है, दीज आर शिफ्टेड टू बॉम्बू चेम्बर्स प्रोवाइडेड विथ स्मॉल रॉक्स ट्विक्स। ठीक है, जब कैटरपिलर ईटिंग बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बो चेम्बर से प्रोवाइडेड विथ स्मॉल रॉक्स। ठीक है, उसमें स्मॉल रॉक दे दिए जाते हैं ट्विक्स के माध्यम से। ठीक है, एक चिमटी के माध्यम से। हियर द कैटरपिलर स्पिन कोकून्स। ठीक है, तो यहाँ से कैटरपिलर किस में कन्वर्ट होने लगते हैं बेटा, कोकून में। इनसाइड द कोकून द पीपा कंटिन्यूअस ग्रोविंग। ठीक है, कोकून के अंदर जो पीपा होता है कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, इसको स्टेप फिफ्थ में क्या बोल रहा है बेटा, एट द एंड ऑफ पीपा स्टेज। ठीक है, पीपल स्टेज यानी पीपा स्टेज, एट द एंड ऑफ पीपा स्टेज द मोथ कट्स द कोनून एंड फ्लिस आउट। जो एंड पीपा स्टेज का जो एंड होता है उसमें जो मोथ होता है, सिल्क मोथ होता है, वो कट करता है कोनून को, उसमें से फ्लिस को बाहर निकालता है। द स्टेप 5 इज नेचुरल प्रोसेस। जो स्टेप 5 है क्या है बेटा, नेचुरल प्रोसेस है एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन सेरिकल्चर, ये और सेरिकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, स्टेप 6 में देखते हैं द प्रोसेस और देन स्टोरेज आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर साइज शेप एंड टेक्सचर। जो कॉर्नस होता है उसको स्टोरेज कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बेटा, उसके कलर के और साइज शेप और टेक्सचर के आधार पे। स्टेप 7 में क्या कर रहा है कि द स्टोरेज कोनून आर कलेक्टेड एंड इमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। जो स्टोरेज कोनून होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको इमर्ज डुबो दिया जाता है किसमें बेटा, बॉइलिंग वाटर में, जिससे कि उसके अंदर जो इंसेक्ट हो वो किल हो जाए। ठीक है,
स्टेप 8 में क्या बोला है, द कोनून आर गिविंग अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कूल इमर्जन। जो कोनून्स होता है वो देता है बेटा एक सीरीज देता है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड इमर्जन, पहले हॉट में फिर कोल्ड में फिर हॉट में फिर कोल्ड में। दिस मेक्स द सिल्क गम सॉफ्ट, जो जिससे ये बन जाता है जो सिल्क होता है वो सिल्क गम्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। स्टेप 9 में क्या बोल रहा है बेटा, दिस सिल्क फिलामेंट और सेपरेटेड फ्रॉम द कोनून, ठीक है, ये जो सिल्क फिलामेंट्स होता है वो सेपरेट कर लिए जाते हैं किससे, कोनून से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेलिंग ऑफ द सिल्क, इसको क्या बोलेंगे, रेलिंग ऑफ द सिल्क बोला जाता है। द रिजल्टेंट फाइबर आर नोन एज रॉ सिल्क, ठीक है, जो रिजल्टिंग आता है जो फाइबर आता है इसको क्या बोला जाता है बेटा, रॉ सिल्क। इट कैन बी डाइंग इनटू वेरियस कलर, ठीक है, इसको आप अलग अलग कलर में डाई के माध्यम से आप कलर कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 10 क्या बोलता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। स्टेप 10, सिल्क फाइबर और देन स्पून टू गेट सिल्क थ्रेड, ठीक है, जो सिल्क फाइबर होता है उससे क्या कर लिया जाता है बेटा, सिल्क थ्रेड प्राप्त कर लिया जाता है, सिल्क थ्रेड और ओवन टू गेट सिल्क क्लॉथ, जो सिल्क थ्रेड होता है वो ओवन टू गेट सिल्क क्लॉथ, जो सिल्क थ्रेड है उसको सिल्क के क्लॉथ को प्राप्त करने के लिए बना दिया जाता है। यूज ऑफ सिल्क, सिल्क का यूज क्या है, सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क फाइबर का यूज सिल्क क्लॉथ को बनाने में किया जाता है। सिल्क क्लॉथ इज हाईली वैल्यू ड्रेस मटेरियल, जो सिल्क की क्लॉथ होता है वो हाईली वैल्यू ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें देख लो रिमेडी है कैटरपिलर ऑन मलबरी लीव्स, सिल्क फाइबर निकल के कैसे आता है, स्पेनिंग ऑफ सिल्क का इमेज दिया हुआ, सिल्क फाइबर डाइंग, ठीक है, इसको डाइंग कैसे किया जाता है डिफरेंट कलर में, और सिल्क की साड़ीज बना के दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।